वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? हमने 5th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के चैप्टर नंबर 19 आ सीड टेल्स आ फार्मर्स स्टोरी किसान की कहानी बीज की जुबानी के पहले 3 भागों में जाना कि आज से कुछ समय पहले किसान अन्न उगाने के लिए अपने बीज तैयार करते थे, परंतु अब किसान मार्केट से बीज खरीदते हैं। अब खेती में नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। बैलों के स्थान पर ट्रैक्टर से खेती की जा रही है और सिंचाई के लिए जमीन के अंदर से पानी खींचा जा रहा है। खेती करने के लिए पैसों की ज़रूरत के लिए बैंक से कर्जा लिया जा रहा है, जबकि मुनाफा बहुत कम हो रहा है या फिर हो ही नहीं रहा। आज हम पार्ट 4 में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 178 ओपन करें या फिर आप इस पेज को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। चलो कुछ और जानते हैं दामजी भाई के बेटे हसमुख के बारे में। हसमुख टू चेंज्ड विद द टाइम्स। ही इज ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम। हसमुख भी पहले जैसा ना रहा, चिड़चिड़ा हो गया। हिज एजुकेटेड सन परेश डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग। उसका जवान बेटा परेश पढ़ लिख कर खेती का काम नहीं करना चाहता। ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर। उसने अब ट्रक चलाने का काम शुरू कर दिया है। आफ्टर ऑल द बैंक लोन्स स्टिल हैड टू बी रीपेड। अभी बैंक का कर्जा चुकाने को है। ऑफन परेश डजंट कम होम फॉर डेज। एट टाइम्स ही इज अवे फॉर अ वीक। कभी रात रात भर घर नहीं लौटता, कभी हफ्ते भर भी नहीं। 2 days back when he came home, Paresh started looking for something. Wow, he asked his mother, where is दादाजी's wooden seed box? परसों घर आया तो कुछ ढूंढने लगा। माँ से पूछने लगा, वाह, दादाजी का वो पुराना बीजों का बक्सा कहाँ है? It will be useful to keep the screws and tools for the truck. ट्रक को ठीक करने वाले औजार रखने के काम आएगा। Now, do you understand why I told you my story? आप समझे मैंने तुम्हें अपनी कहानी क्यों बताई? ये कौन बोल रहा भला? बाजरे का बीज। आपको याद होगा कि बाजरे का बीज अपनी कहानी सुना रहा है कि उसे लकड़ी के बक्से में रखा गया था। What can happen to हसमुख्स फार्म आफ्टर सम ईयर्स? आगे चलकर हसमुख की खेती का क्या हुआ होगा? हसमुख देसी खाद या गोबर की खाद की जगह केमिकल वाली खाद डाल रहा है और खेतों में स्प्रे भी कर रहा है। तो उससे क्या होगा? तो उसके खेत धीरे धीरे बंजर बनते चले जाएंगे। दामजी भाई's son हसमुख चूज टू बिकम अ फार्मर लाइक हिज फादर। दामजी भाई के बेटे हसमुख ने अपने पिता की तरह खेती करना पसंद किया। हसमुख्स सन परेश इज नॉट अ फार्मर बट अ ट्रक ड्राइवर। व्हाई वुड ही हैव डन सो? हसमुख का बेटा परेश खेती ना करके ट्रक चला रहा है। उसने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि हसमुख का बेटा एजुकेटेड है, वो खेती नहीं करना चाह रहा है। द सीड्स वर नॉट श्योर दैट व्हाट हसमुख वाज टॉकिंग अबाउट वाज रियली प्रोग्रेस। व्हाट डू यू फील? बीज को शक था कि जो हसमुख के साथ हुआ वो तरक्की नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम भी बीज की तरह ही सोचते हो कि ये तरक्की नहीं है? हाँ, खेती के नए तरीकों ने
कुछ दिनों के लिए तो पैदावार बढ़ाई, परंतु उसके बाद खर्चे बढ़ गए और किसान कर्जों के नीचे दबते चले गए। इसलिए क्या इसको तरक्की बोला जा सकता है? Have there been any changes near your area which may be difficult to call progress? What changes are these? What are the different opinions about them? क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें तरक्की मानने में कुछ दिक्कतें भी हैं क्या? तो बच्चों, आप इसके लिए अपने पेरेंट्स के साथ बात करें या फिर अपने ओपिनियन जो हैं वो अपनी कॉपी पर नोट करें। रीड द रिपोर्ट फ्रॉम आ न्यूज़पेपर एंड डिस्कस इट। अखबार में छपी रिपोर्ट पढ़ो और उस पर चर्चा करो। ट्यूसडे 18 दिसंबर 2007 आंध्र प्रदेश फार्मर्स इन आंध्र प्रदेश हैव बीन सेंट टू जेल फॉर नॉट बीइंग एबल टू पे बैक देयर लोन्स। मंगलवार 18 दिसंबर 2007 आंध्र प्रदेश यहाँ के कई किसान खेती में हुए घाटे के कारण बैंक का कर्जा नहीं चुका पाए हैं। उन्हें जेल भेज दिया गया है। They had suffered a big loss in farming. उन्हें खेती में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। One of these farmers, Nalappa Reddy, had taken a bank loan of rupees 24,000. ऐसे ही एक किसान हैं नालप्पा रेड्डी, उन्होंने बैंक से 24,000 रुपये कर्जा लिया था। He had to take another loan from a private money lender at a very high rate of interest. यह कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने साहूकार से भी भारी ब्याज पर कर्जा लिया। Even after repaying rupees 34,000, Reddy could not repay the entire loan. कुल 34,000 रुपये देकर भी उनका सारा कर्जा ना पूरा हुआ। Reddy says the bank sends farmers to jail for not paying back small loans. रेड्डी कहते हैं ये बैंक किसानों को तो छोटा सा कर्जा ना चुकाने पर जेल भेज रहे हैं। What about the big businessmen? They take loans of crores of rupees. Nothing happens to them when they do not return the money. पर बड़े व्यापारी उद्योगपति जो करोड़ों का कर्जा नहीं चुकाते, उन्हें कुछ नहीं करते। Nalappa Reddy's story is shared by thousands of farmers in India who are suffering huge losses. देश के सैकड़ों किसानों की खेती में हुए घाटे की कहानी आंध्र प्रदेश के नलप्पा रेड्डी जैसी है। The situation is so bad that many farmers see no way out of this except to commit suicide. According to government figures, 150,000 farmers have died like this between 1997 and 2005. This number may be much higher. सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन्हीं कारणों से सन 1997 से सन 2005 तक 1,50,000 किसान अपनी जान खुद ले चुके हैं। यह संख्या शायद इससे भी ज़्यादा हो। बच्चों, इस न्यूज़ को पढ़कर आप जान गए होंगे कि फार्मर्स की क्या सिचुएशन हो रही है। उनके लिए अपनी खेतीबाड़ी को करना और अपने परिवार का गुजारा चलाना कितना मुश्किल हो रहा होगा। बच्चों, सोचो, यदि किसान खेती नहीं करेंगे, अन्न नहीं उगाएंगे, तो फिर हमें अनाज कहाँ से मिलेगा? और यदि अनाज नहीं मिला तो सबका पेट कैसे भरेगा? हमने इस पाठ में जाना कि बाजरे के बीज ने ये कहानी हमें क्यों सुनाई, क्योंकि हसमुख के बेटे ने बीज की वो पेटी ढूंढी जिसमें बाजरे के बीज को रखा गया था। हमने ये भी जाना कि हसमुख का बेटा पढ़ लिख कर खेतीबाड़ी नहीं करना चाहता, वो ट्रक चलाने लग गया था। आगे की बातें अगले पार्ट में जानेंगे। थैंक्स अ लॉट।